इसमें सिर्फ मेरी आवाज जाएगी, आपकी आवाज नहीं जाएगी। तो भैया कहानी ये चल रही थी हमारी कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या पाया जाएगा, ता है पाया जाएगा, ती है पाया जाएगा, यस ते है पाया जाएगा। यस ता हूं, ता हूं, ती हूं, ती हूं, यस ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं और ते हो। क्या होगा, ते हो। ये जो शब्द है आदि, ईटीसी, एक्सेट्रा, तो ये जो हमारी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है क्या, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं और ते हो। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये मिलेगी हिंदी वाक्य के अंत में, यानी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। पहले समझ लो, उसके बाद में नोट करना। नोट करने के लिए आपको बकायदा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। पहले समझने पे फोकस करो, उसके बाद में नोट कर लेना। अब ये सेंटेंस कैसे आते हैं इसमें, जैसे कि आपके सामने आ जाए कि कमला गाना, कमला गाना लिखती है, कमला गाना लिखती है। यस कमला क्या करती है, गाना लिखती है। तो अंत में देखो मैंने कहा ना कि भाई पहचान आपको कहाँ मिलेगी, वाक्य के लास्ट में, यानी आखिरी जो शब्द होते हैं वही हमारी पहचान हो गए। यानी वाक्य के जो लास्ट के शब्द होते हैं वही हमारी पहचान है, ठीक है। तो ता है यहाँ पे आया है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो ये भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, या सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो अब ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए या तो आप फॉर्मूला कह लो या स्ट्रक्चर कह लो, रूपरेखा कह सकते हो, ढांचा कह सकते हो, यस कुछ भी कह सकते हो, जो भी आपका मन हो। अब आइए तो कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसमें, फर्स्ट फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। उसमें हम क्या लगा देते हैं, एस भी लगाते हैं, ई एस भी लगा देते हैं और आई ई एस भी लगता है। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद अदर वर्ड को मैं ओ डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, एस ई एस आई ई एस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब कौन कौन से सब्जेक्ट क्या होता है, पहले तो इसको फोकस कीजिए। तो भैया सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, क्या बोलते हैं, कर्ता। अब कर्ता कौन होता है, तो कर्ता वो होता है जो वाक्य में काम करता है, यानी कि वाक्य में काम करने वाले शब्द, वाक्य में कार्य करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस के अंदर जो भी काम किया जाता है, जो भी हम वर्क करते हैं, वो कौन करता है, उस काम को अंजाम तक कौन पहुंचाता है, सब्जेक्ट ही पहुंचाता है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, एक तो आई होगा, आई मतलब होता है मैं, यस वी होगा, वी मतलब होगा हम, फिर यू होगा, यू मतलब आप या तुम, और दे होगा, दे मतलब होता है वे, यस दे मतलब क्या होता है, वे होता है। उसके बाद में प्लूरल नेम, मैंने कहा था ना भाई सब्जेक्ट हमारा नाम भी होता है, यस प्लूरल नेम मतलब होता है बहुवचन नाम, यानी वो नाम जो एक से अधिक होते हैं, जो एक नहीं होते हैं, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, 10 हो, वो कितने भी हो सकते हैं, वही हमारा प्लूरल नेम होगा। प्लूरल नेम कैसे, जैसे कि आपके सामने आ जाए कि जैसे राम और श्याम, राम और श्याम आ जाए, यस तो ये प्लूरल नेम है कि नहीं है, दो नाम है कि नहीं है, एक से अधिक है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। और भी आ जाए मोहन और सोहन, कमल, कमला, बिमला और सुषमा, या आ जाए राधा, मीरा,
और सीमा, ऐसे और भी कई सारे नाम है, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम आ जाए है कि नहीं, तो वो कह सकते हैं हम प्लूरल नेम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्टों के साथ में हमें मेन वर्ब में क्या नहीं लगाना है, एस, ई एस और आई ई एस नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे और प्लूरल नेम होगा तो मेन वर्ब में यानी कि मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में क्या नहीं लगाएंगे, एस भी नहीं लगेगा, ई एस भी नहीं लगेगा और आई ई एस भी नहीं लगता है। समझ में आया? न तो मेन वर्ब में एस लगाएंगे, ना ई एस लगाएंगे, ना आई ई एस लगाएंगे। ठीक है, कब? हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करते समय। अच्छा, अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको ही मिल जाए, सी मिल जाए या इट मिल जाए, ही मतलब होता है वह, किसके लिए प्रयोग करते हैं, किसी भी पुरुष जाति के लिए या किसी भी मेल जाति के लिए। सी मतलब वह होता है, किसके लिए करते हैं, फीमेल जाति के लिए यानी कि किसी भी स्त्री जाति के लिए। इट मतलब यह, ये आप किसी भी जानवर के नाम के स्थान पर कर सकते हो। जैसे यह चिड़िया है तो क्या कहोगे, इट इज बर्ड, ऐसे ही तो कहोगे। ऐसे ही तो यह किसके लिए लगाते हैं, किसी भी एनिमल या किसी भी पेड़ पौधे, नॉन लिविंग थिंग्स या किसी भी नेचुरल थिंग्स या किसी भी मैन मेड थिंग्स के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इट लगा सकते हैं जब उनका नाम ना आए। और सिंगुलर नेम यानी कि सिंगुलर नेम मतलब होता है एक वचन नाम। सिंगुलर नेम मतलब क्या होता है, एक वचन नाम, यानी कि वो नाम जो सिर्फ सिंगल होता है, यानी एक नाम। जैसे आपके सामने आ जाए मोहन, मोहन एक अकेला ही तो नाम है, यस। या आपके सामने आ जाए सोहन, सोहन एक अकेला ही तो नाम है। ऐसे ही कई सारे नाम है जो अकेले नाम होंगे, उनके साथ में हमको क्या लगाना है, मेन वर्ब में एस भी लगेंगे, ई एस भी लगेगा। तो मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस भी लगाएंगे, ई एस भी लगेगा, आई ई एस भी लगेगा। समझ में आया? यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई ई एस दोनों लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम अब क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये क्या होगा, ये हम लिखेंगे जरूर, लेकिन कब लिखेंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आपको मिलेगा तो आप बेशक लिखिए अपने यथायथ स्थान पर, जिस स्थान पर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, अगर नहीं होंगे उसमें तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब एक बात है कि एस तो आप इन सभी सब्जेक्टों के साथ मेन वर्ब में लगा दीजिए, लेकिन बात ये आती है कि सर मैं ई एस और आई ई एस कब लगाऊंगा या कब लगाऊंगी, तो कब लगाऊंगा या कब लगाऊंगी, तो देखो भैया कैसे लगेंगे। ई एस सिर्फ उन्हीं मेन वर्ब में लगता है, सिर्फ उन्हीं मेन वर्ब में लगेगा। कौन सी मेन वर्ब में है, उन्हीं मेन वर्ब में लगता है, लगता है जिन मेन वर्ब का, जिन मेन वर्ब का लास्ट लेटर, अंत का जो अक्षर होता है ना, वो क्या हो, एस हो, डबल एस हो, या सी एच हो, या एस एच हो, या एक्स हो, जेड हो, कुछ भी हो। यस, ये शब्द अगर होंगे जिस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ और जेड, ये शब्द अगर मेन वर्ब में पाए जाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। आई ई एस कब लगता है, आई ई एस सिर्फ उन्हीं वर्ब में लगता है, सिर्फ उन्हीं मेन वर्ब में लगता है, मेन वर्ब में लगता है जिन मेन वर्ब का लास्ट लेटर, जिन मेन वर्ब का क्या हो, लास्ट लेटर बाई हो, क्या हो, लास्ट लेटर बाई हो, यस बाई हो, और बाई से पहले, बाई से
पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ण पाया जाए, कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, कोई कॉन्सोनेंट वर्ण पाया जाए, यस, तो क्या करोगे, सिंगुलर वर्ण पाया जाए तो क्या करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यस, के साथ मेन वर्ब में, मेन वर्ब में, मेन वर्ब में से, में से बाई हटाकर, बाई हटाकर क्या कर दोगे, IES लग जाएगा, बाई हटाकर IES लगता है, क्या करोगे भैया, बाई को हटा दोगे, कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में बाई आएगा और बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए तो क्या करना है, बाई को हटा करके IES लगा देंगे और उसको सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, अब इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, तो अब ये सेंटेंस देखो, कौन से सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, यस, तो देखो भैया सेंटेंस कौन कौन से हैं, उदाहरण से समझ में और अच्छे से आएगा। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैसे आपकी स्क्रीन पर आ गया कि राहुल, राहुल चिड़िया या पक्षी लिख दूं, राहुल पक्षी पकड़ता है, राहुल पक्षी पकड़ता है, ठीक है, राहुल का काम क्या है भैया, राहुल पक्षी पकड़ता है, ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो राहुल को देखो, यहाँ राहुल एक अकेला नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राहुल को राहुल रहने दो, राहुल, ठीक है। अब आ जाओ पीछे की तरफ, तो ताहे आया है, अब ताहे आया है तो भाई एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूँ। तो ट्रिक क्या है, सब्जेक्ट लिखो, क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखो और क्या करना है, उल्टा चलना है, क्या करना है भैया, उल्टा चलना है, यस। अब आपको उल्टा नहीं चलना है, आप उल्टे मत चल देना, आपको क्या करना है, सेंटेंस को पीछे की तरफ से बनाना है। जब आप ट्रिक से बनाओगे इस तरीके से, तो आपको फॉर्मूले को भी माइंड में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ शब्दों को माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी, शब्दों की स्पेलिंग और उनका मीनिंग याद रखना पड़ेगा। तो भाई साहब राहुल सब्जेक्ट था, मैंने लिख दिया, उल्टा पीछे की तरफ से चलता हूं तो ता है के लिए क्या आएगा, तो पकड़ने की बात हो रही है, तो पकड़ने को बोलते हैं कैच। अब देखो मैंने ES लगाने के लिए कहा था, तो जिन मेन वर्ब में CH या SSH या CI, तो भाई यहाँ पे मेन वर्ब है कैच, अब कैच में आया CH, तो भैया मैं क्या लगाऊंगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ES लगाऊंगा, तो राहुल कैचेस। अब पक्षी को क्या बोलते हैं, पक्षी को हम बर्ड बोल देते हैं, तो राहुल कैचेस बर्ड, समझ में आया, नहीं आया तो भैया ये देख लो दूसरा वाला भी, जैसे 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 वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है, यस, तो उड़ाता है तो उड़ाने दो, अब कैसे उड़ाता है वो जाने, वह के साथ में ता है आया, तो एक चीज याद रखना कि अगर हिंदी वाले वाक्य में वह के साथ में ता है आएगा तो आप सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश बनाते समय ही लगाओगे, और अगर वह के साथ में हिंदी वाले सेंटेंस में ती है आ गया तो भैया इंग्लिश में लिखते समय सी लिख दो, समझ में आया, इतना याद रखना है। ये नहीं देखना है कि भाई ही किसके साथ लगता है, मेल के साथ में कि फीमेल के साथ में, सी मेल के साथ में कि फीमेल के साथ में, इतना याद रख लो कि वह के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर ता है आ गया तो आप तो ही लगाओ, और वह के साथ में ती है आ गया तो आप सी लगाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि वह अब मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, समझ में आया, तो भाई यहाँ पे इतना याद रख लेना है, क्योंकि ही हमारा मेल के लिए लगता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, और
और सी हमारा फीमेल के लिए लगता है, ये भी बता दिया। लेकिन अगर हिंदी में ही 2 बार वह आ गया तो कैसे पता करेंगे भाई, मैं तो पता नहीं ना। अब यहाँ बता दिया कि भाई वह के साथ अगर अंत में ता है आ गया तो आप ही लगाइए, और वह के साथ में अगर अंत में ती है आ गया तो आपको सी लगाना है। क्लियर? तो अब बनाते हैं कैसे। वह पतंग उड़ाता है, तो ता है आ गया है तो मैंने अभी बता दिया, ही लगा दूंगा आंख बंद करके। उड़ाने को क्या बोलते हैं? फ्लाई। अब देखो यहाँ पे आया फ्लाई में बाई, और बाई से पहले का जो लेटर है वो है एल। एल होता है इंग्लिश में कॉन्सोनेंट वर्ण, होता है कि नहीं होता कॉन्सोनेंट लेटर। तो भाई जब एल आया है, कॉन्सोनेंट आया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? आईईएस लगाएंगे। ही फ्लाइज, क्या फ्लाई कर रहा है? पतंग। और पतंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइट। ही फ्लाइज काइट। क्लियर के नहीं हुआ? तीसरा भी देख लो, जैसे जैसे बेबाजार, बेबाजार जाते हैं, बेबाजार जाते हैं। अब बे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस करा रहा हूं, कराने को और भी कठिन है लेकिन सिंपल ही काफी है। बेबाजार जाते हैं, तो वे के लिए इंग्लिश में आप दे लगाइए। अब ते है आया है और जाने की बात हो रही है तो गो। अब क्या दे के साथ मेन वर्ब में एस ई एस लगेगी कि सर यहाँ पे ओ आया है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी है तो क्या हम ई एस लगा दें? वो भाई वो नहीं भैया, बिल्कुल सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में एस ई एस आई ई एस कुछ भी नहीं लगता। तो दे गो टू बा मार्केट, है कि नहीं? दे गो टू मार्केट। इस तरह से हम अपने हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है? अगर आपको, हाँ, और एक चीज और मैं अभी आपको बताई देता हूं कि अगर सेंटेंस ऐसे आ जाए यूनिवर्सल ट्रुथ वाले कि भैया सूर्य पूर्व से, पूर्व से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है, या तो कैसे करोगे भाई? यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा सत्य बात है, सूर्य हमेशा पूर्व से ही उगता है। पूर्व किधर है? आपके पीठ की तरफ, मेरे सामने, इधर से ही तो उगता है कि नहीं उगता है? किधर से उगता है? कहीं और से तो नहीं उगता, इधर से ही उगता है ना। चलिए, तो सूर्य को हम बोलते हैं द सन। सन बोल दो, यस, द सन। उगने की बात हो रही है, ता है आ गया है तो उगने को बोलते हैं राइज। क्या बोलते हैं? राइज। अब द सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में एस लगता है कि नहीं लगता? तो द सनराइजेस। अब से है तो इन लगा दो, इन द ईस्ट। पूरब को क्या बोलते हैं? ईस्ट। द सनराइजेस इन द ईस्ट। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस भी मिल सकते हैं, ऐसे मिल जाए कि वह झूठ बोलता है, समझ में आया? वह खाना खाता है, वह सड़क पर दौड़ता है। तो ऐसे सेंटेंसेज भी आ सकते हैं। भाई दौड़ता है वो तो बात सही है, दौड़ता है सड़क पे, वह खाना खाता है ये भी बात सही है कि नहीं? पर सेंटेंस कैसे आएंगे? वर्तमान में कार्य किए गए, यानी कि वो वर्क जो प्रेजेंट में ही किए जाएं, उन्हीं वही हमारे प्रेजेंट में आएंगे। सिंपल प्रेजेंट की बात है तो सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। यस। अब इतना पूरी आप जो कहानी है वो आपको नोट करनी है, और नोट करने के बाद में आपको ये जो प्रैक्टिस के सेंटेंस हैं वो आपको मैं अभी दे देता हूं। ठीक है? प्रैक्टिस के जो सेट है, एक छोटा सा सेंटेंस है 4-5, वो दे देता हूं। जैसे जैसे गगन, गगन पलंग पर बैठता है, गगन पलंग पर बैठता है। ठीक है कि नहीं? यस। और लिख लो कि शेर, शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है कि नहीं? शेर कहाँ रहता है? जंगल में ही रहता है। और तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस है कि भाई दादाजी, दादाजी कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, सुनाते हैं, दादाजी कहानी सुनाते हैं। चौथा सेंटेंस है कि हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। स्कूल खुल गए हैं भैया, स्कूल जाना चालू कर दो, हम स्कूल जाते हैं, है कि नहीं? और पांचवा सेंटेंस क्या है? क्या है भैया? राम,
राम किताब पढ़ता है। राम क्या करता है? किताब पढ़ता है कि नहीं? तो भैया अब ये जो सेंटेंस है, स्कूल भी जाओ, किताब भी पढ़ो, सब कुछ करो, ठीक है। अब ये आपको मैंने फटाफट से ये नोट करो, और उसके बाद में ये जो प्रैक्टिस के सेट दिया है मैंने आपको 4-5, इन सेंटेंसेस को बना के और अभी चेक कराना है, ठीक है। नोट कीजिए और बनाइए, ओके। और फटाफट से स्कूल चालू हो गए हैं तो अपने स्कूलों की भी तैयारी कर लो, ठीक है। चलिए।